बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि लागत क्या है, लागत की कंसेप्ट क्या है, अल्पकालीन लागत, अल्पकालीन लागत को अपने डिटेल से पढ़ लिया था। अब है दीर्घकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत हमने कहा था दो प्रकार की होती है, एलएसी दीर्घकालीन औसत लागत, एलएमसी दीर्घकालीन सीमांत लागत। सबसे पहले दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत को लिफाफा वक्र भी कहते हैं, आवरण वक्र भी कहते हैं, एनवलप कर्व। इसकी आकृति लिफाफा नुमा होती है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र के, अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जो वक्र होता है उसे अपने लिफाफा वक्र कहते हैं। ये विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, इनके बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जो वक्र है वो क्या है, एलएसी वक्र है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। ये इसकी कंडीशन नहीं है कि इसके न्यूनतम बिंदु पर ही टच करेगा, एसी के किसी भी बिंदु को टच करता हुआ जो आकृति बनेगी वो अपने एलएसी वक्र, लिफाफा वक्र कहलाती है। दूसरी है दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत पहले तेजी से गिरती है और बाद में तेजी से बढ़ती है। जैसे औसत सीमांत लागत की सेम वही कंडीशन है, दोनों में संबंध पूछ ले तो वही सेम संबंध है जो एसी और एमसी के बीच में था। स्टार्टिंग में एलएमसी कम होती है और एलएसी ज्यादा, क्योंकि एलएसी लाइन ऊपर है और एलएमसी लाइन नीचे है। एसी के न्यूनतम बिंदु को काटकर एलएमसी एलएसी से ज्यादा हो जाएगी और न्यूनतम बिंदु पर एलएसी और एलएमसी क्या होंगे, इक्वल होते। ये शॉर्ट पॉइंट थे अपने दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कि लिफाफा वक्र क्या है, आवरण वक्र क्या है, तो उस टाइम जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है उसे अपने लिफाफा वक्र के नाम से जानते हैं, ऐसा कहेंगे और ऐसा लिख के अपने डायग्राम बना के शो कर देंगे, अपने आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब अपने आते हैं आगम पर। आगम के कंसेप्ट है वो मेनली तो बाजार से जुड़े हुए हैं, उसके लिए पहले अपने बाजार की स्टडी होना जरूरी है। पहले अपने बाजार के बारे में देख लेते हैं। बाजार वह स्थान जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। वस्तु को खरीदने वाले भी इकट्ठे होते हैं और बेचने वाले भी इकट्ठे होते हैं। एक ऐसा स्थान जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता इकट्ठे हों और वस्तु को खरीदे और बेचने का कार्य करें, बाजार कहलाएगा। बाजार को अलग अलग स्थितियों के अनुसार, देश समय के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग बांटा जाता है। सबसे पहले है क्षेत्र बाजार। इसमें स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट, जहां वस्तु बनती है वहीं वस्तु का विक्रय हो जाए उसे अपने स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे सब्जी है, किसान जिस जगह उगाई जाती है वहीं उसका विक्रय हो जाता है। प्रांत विशेष से प्रांत बाजार, एक प्रांत या एक राज्य से संबंधित होता है, जहां एक राज्य में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है उसे अपने प्रांतीय बाजार कहेंगे। राष्ट्रीय बाजार, एक राष्ट्र में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है उसे अपने राष्ट्रीय बाजार कहलाएंगे। जैसे पूरे देश में वस्तुओं को खरीदने में बेचने का कार्य किया जाए वह राष्ट्रीय बाजार हो जाए। अंतरराष्ट्रीय बाजार, जहां पूरे विश्व में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सके वो अंतरराष्ट्रीय बाजार हो जाएगा। जैसे सोना चांदी विदेशों से भी खरीद सकते हैं और अपने यहाँ से भी खरीद सकते हैं। लग्जरी गाड़ियां हैं तो वो सारा अंतरराष्ट्रीय बाजार होगा। ये होता है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण।
इसके बाद बिक्री के आधार पर एक तो था थोक बाजार, एक होता खुदरा बाजार। थोक बाजार जहां वस्तुओं को असीमित मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है, थोक बाजार कहलाता है। वस्तुओं को असीमित मात्रा में खरीदा और बेचा जाए तो थोक बाजार कहलाता है। खुदरा बाजार जहां वस्तुओं को सीमित मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है, वह खुदरा बाजार कहलाता है। नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, जहां वस्तुओं को छोटे छोटे सैंपल के रूप में बेचा जाता है, उसे अपने नमूने द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं। जैसे कोई वस्तु पाउच में आती है ना, अपने उसको चेक करें, फिर अपने उसकी बड़ी पैकिंग है वो खरीदते, तो वो होता है नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। समय के आधार पर अल्पकालीन, अति अल्पकालीन भी कहेंगे इसे, जहां वस्तु कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे दूध है, सुबह आया मार्केट में और दोपहर तक बिक गया, शाम को आया और थोड़ी सी अंधेरा पड़ते 8-10 बजे तक वो बिक गया, तो वो क्या अति अल्पकालीन बाजार है, जिसमें समय बहुत कम होता है वस्तु को खरीदने और बेचने का। दूसरा अल्पकालीन बाजार, जिसमें वस्तुओं को अपने कुछ टाइम तक बेच सकते हैं, जैसे इसको स्टोर करके रख लिया, किसी वस्तु को 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बेच दिया, तो वो अति अल्पकालीन बाजार। तीसरा है दीर्घकालीन बाजार, जिसमें वस्तुओं को कुछ महीने तक अपने रख सकते हैं और वस्तुओं को अपने बेच सकते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार, जिसमें वस्तुओं को बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है। जैसे गाड़ियां हैं, एक गाड़ी खरीद ली, वो साल बाद 2 साल बाद तो अपने बेचेंगे नहीं, कम से कम 10 या 15 साल लगाएंगे, तो वो अति दीर्घकालीन बाजार है। दीर्घकालीन बाजार कपड़ा हो गया, जिसमें 1-2 साल के लिए अपने उसको रख सकते हैं और बेचा जा सकता है। बाकी अपने इसका वर्गीकरण कल समझाएंगे। धन्यवाद।